how you want to use Jyotish in your normal life. It doesn't matter whether you are getting deeper into Jyotish or not. If you go, perfectly fine. If you don't go, you should understand this कि आपके अंदर ये 9 की 9 ग्रह विराजमान हैं, और ये 9 की 9 ग्रह ऊपर बॉडी रूप में है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये बॉडी रूप में है जो दिखते हैं। अब ये जब ऊपर घूमते हैं, और चूंकि इनका जिन तत्वों पे कंट्रोल है वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आपके अंदर जल तत्व है, पृथ्वी पर भी 85% जल है, और बॉडी के अंदर भी 85% जल है। आपके अंदर अग्नि तत्व है, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है, जिसकी वजह से आपको एंगर आता है, जिसकी वजह से आप चलते फिरते हैं। जब आपको भूख लगती है उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। जब आपको काम लगता है उसको कामाग्नि बोलते हैं। जब आपको मद लगता है तो आपको मदाग्नि बोलते हैं। तो आपके अंदर अग्नि तत्व भी है। आपके अंदर वायु तत्व है बिकॉज यू आर ब्रीदिंग, और आपके अंदर पृथ्वी तत्व है क्योंकि आप बैठे हुए हैं। तो आकाश में आप स्पेस में जाओगे शटल में बैठ के तो आप उड़ोगे, बैठ नहीं सकते बिकॉज वहां पर पृथ्वी तत्व गायब है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व है इसलिए आप बैठे हुए हो। और आपके अंदर आकाश तत्व है, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को अंदर से झांक के देखोगे तो पूरा शरीर खाली है। आपका वजन 100 किलो हो सकता है, बट आप अंदर झांकोगे तो एवरीथिंग इज हॉलो, सब कुछ खाली है। इसलिए जब हमारी मृत्यु हो जाती कुछ नहीं बचता अंदर। ऐसा नहीं है कि मांस अंदर है, ये मांस ऊपर है, बॉडी पूरी खाली है। इसलिए आकाश तत्व भी है आपके अंदर। और आकाश तत्व का एक झलक हमें तब मिलती है जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो हमें पसंद है। जैसे आप आइसक्रीम खाओगे तो आप आंख बंद करो, दैट इज आकाश, जो आपको आप अंदर महसूस करते हो। आप वैष्णो देवी जाते हो, अमरनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, 20-20, 25-25 किलोमीटर की चढ़ाई करके जाते हो, और देवता के सामने, देवी के सामने खड़े होकर क्या करते हो? आंख बंद कर लेते हो। कैन यू बिलीव दिस? जिनको देखने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चल के गए, हालत खराब हो गई, वहां जाते ही आंख बंद कर लेते हो। इतने देर में पंडित जी आपकी पीठ पे एक थप्पा मारते, आप बाहर हो जाते हो। आप तिरुपति बालाजी जाते हो, 3 दिन लाइन में खड़े होते हो, भगवान के सामने खड़े होते हो, आंख बंद कर लेते। दैट इज आकाश तत्व। इस दुनिया के अंदर जिस चीज में आपको आनंद महसूस होता है वो सब आकाश है, और उसके लिए आंख बंद करनी पड़ती है। चाहे वो देवता के दर्शन हो जब आप ऊपर जाते हो, चाहे आप तमस में जाते हो जब आप सेक्स में जाते हो, चाहे आप आइसक्रीम खाते हो बहुत अच्छा आपको लगता है, आप पहाड़ों पे जाते हो, देख कर खूबसूरती को आंख बंद करते हो। सो आपके अंदर है आकाश तत्व। जब ये ऊपर घूमते हैं, और ये मेरे अंदर आपके अंदर भी है, तो मेरे अंदर का बृहस्पति ऊपर वाले बृहस्पति से कोई संबंध बनाता है, मेरे अंदर का बुध ऊपर वाले बुध से कोई संबंध बनाता है। इसीलिए इन ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष जो है वो कोई अंधविश्वास की विद्या नहीं है, और अगर अंधविश्वास की विद्या होती तो विश्व के हर कोने में ज्योतिष नहीं होता। ये एक अलग बात है कि जो वैदिक ज्योतिष है, इंडियन ज्योतिष जो है, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष है। इसीलिए विश्व के सभी लोग भारत आकर ज्योतिष सीखते हैं। बट इस्लाम में भी ज्योतिष है, जैनिज्म में भी ज्योतिष है, सिखिज्म में भी ज्योतिष है, ईसाइयों का वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ताजिक एस्ट्रोलॉजी है, यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी है, यूनानी एस्ट्रोलॉजी है। हर देश में रहने वाले हैं तो लोग ही, और उनके पिछले लोगों को ये पता था कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे ऊपर असर करता है जिसकी वजह से हम कोई एक्टिविटी करते। तो विश्व के हर कोने में इस विषय पर रिसर्च हुई, पुस्तकें लिखी गई। बट ये एक अलग चीज है कि भारत के जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा करोड़ों साल पहले जो ज्ञान दिया गया वो आज भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भारत की 4 चीजें जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। पहली, आईटी। तो आईटी में हमें कोई बीट नहीं कर सकता, आपको सबको पता है कि भारत का आईटी वाला दुनिया भर में पूछता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो। दूसरा, योगा। योगा में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तीसरा, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है आज की डेट में। आप जाओगे विश्व के किसी भी कोने में तो आयुर्वेदा स्टोर मिलेंगे, लोग पंचकर्मा कराते मिलेंगे। इट्स लाइक गियरिंग अप इन लास्ट 10 years, इट्स लाइक ब्लास्टेड, योगा एंड आयुर्वेदा। एंड आखिरी है ज्योतिष। ये 4 ही चीजें जिस पर आप बोल सकते हो कि भारत का मोनोपोली है पूरे वर्ल्ड के अंदर।